और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, जबकि राहुल गांधी वित्त मंत्री के जिम्मेदारी को संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय का ऑफर किया गया है, जबकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। इंडिया अलायंस के सभी दलों को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में यह बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से आगे की रूपरेखा तय होगी। देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और ये दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और देश ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया है और यहां इस भरोसे का ये परिणाम है कि एक बार फिर से वो बहुमत का आंकड़ा पार करने में एनडीए के घटक दलों का ये नंबर 292 तक पहुंचा है और अकेले बीजेपी 240 सीटें लेकर आई है। देश ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा, और इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास इस नई सरकार को करना होगा। अगर ये सरकार में आकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत के बाद काम शुरू होगा। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े स्वागत है भाई, स्वागत है। बीजेपी 400 पार सीट का लक्ष्य मानकर इस चुनाव में लड़ी थी। हालांकि इतनी सीटें तो मिलती नहीं दिखी, लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे।
दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है और ये रंगीन नजारा यहाँ से आप देख रहे हैं। लोग झूमते, नाचते, गाते, ढोल बजाते हुए और साफ साफ कई सारे समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीछे आप पीएम मोदी का एक कटआउट भी देखेंगे और कटआउट के पास भी कुछ देर पहले वहाँ पर उस कटआउट की आरती की गई। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमते नजर आए। दिल्ली लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां जनता ने पीएम मोदी पर फिर भरोसा जताया। एक काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता हर्षित दिखे। एक कार्यकर्ता ने तो अपने बाल भी मुंडवा डाले। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा जमाया। यहाँ की जनता ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जीत का आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कांधे पर उठाकर घुमाया। मैं आभारी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने खूब रंग उड़ाया, होली खेली और डीजे पर जमकर डांस किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने पहली बार एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया। अपने पहले ही चुनाव में कंगना जीती। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहली बार शानदार प्रदर्शन किया है। यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी। भुवनेश्वर के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता लड्डू बना रहे थे। ओडिशा में बीजेपी बम्पर सीटें लेकर आई है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत की झलक नतीजों में दिखी है। तो लड्डू